हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो हाई वोल्टेज तारें रहती हैं उनमें अधिक मात्रा में वोल्टेज और करंट प्रवाहित होता रहता है। उनकी वोल्टेज और करंट इतनी होती है कि वह किसी भी इंसान को दूर से ही खींच लेती है। और एक बार अगर इंसान इन हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाता है तो उनके चिथड़े उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि वह इंसान राख भी बन सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन बिजली के तारों में से इतने हाई अमाउंट में करंट और वोल्टेज फ्लो होता है तो ये तारे आखिर पिघलती क्यों नहीं है, जबकि कहा जाता है कि इनमें से दौड़ने वाली बिजली आग से भी अधिक खतरनाक होती है। तो दोस्तों, अगर आप इसके पीछे की टेक्निक को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो बिना देर किए हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी तार जिसका प्रयोग हम हाई टेंशन लाइनों में करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, वह धातु का बना होता है और प्रत्येक मेटल का या फिर धातु का एक अपना गलनांक पॉइंट होता है। मतलब उतने तापमान पर वो पिघलने लगेगा, या तकनीकी भाषा में कहा जाए तो वह तापमान जिस पर वह ठोस अवस्था से तरल में बदलता है उसका गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। आइए पहले देखते हैं कि कुछ धातुएं जिन्हें बिजली के तार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनका गलनांक कितना होता है। सबसे पहले जो मोस्ट वाइडली हमारा कंडक्टर यूज होता है वह कॉपर यानी कि तांबा होता है, जिसका जो गलनांक पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर जो दूसरे नंबर पाता है वह एल्युमिनियम होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 660.3 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर अगर हम लोहे की बात करें, जिसका प्रयोग कंडक्टिंग के लिए बहुत ही कम होता है, उसका गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि किसी भी तार में सामान्यतः इतना करंट कभी भी नहीं होता कि वो उपरोक्त तापमान तक गर्म हो। कभी कभी शॉर्ट सर्किट या फिर अर्थ फॉल्ट की वजह से फॉल्ट करंट इस हद तक बढ़ सकता है कि तार के पिघलने लायक तापमान बढ़ सके, मगर ये क्षणिक होता है। ऐसी स्थिति में उस तापमान पर तार जहाँ सबसे कमजोर है, जैसे कि जोड़ इत्यादि पर, वहाँ से टूटकर अलग हो जाता है। इसके अतिरिक्त और एक पैरामीटर है जो कि ध्यान में रखना जरूरी है, और वो है किसी भी धातु पर उसमें गुजरने वाले करंट का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि करंट जब किसी धातु के बने बिजली के तार में से गुजरता है तो कितनी गर्मी पैदा करता है। इसे मापने का फार्मूला यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि H बराबर I² RT होता है, जहाँ पर H हमारा ऊष्मीय प्रभाव है, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस और T का मतलब समय होता है। उल्लेखनीय है कि इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए कॉइल वाले हीटर और प्रेस एवं गीजर के एलिमेंट बनाए जाते हैं, जिनमें विद्युत करंट के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हुए गर्मी पैदा की जाती है। ऐसे कॉइल या एलिमेंट को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं वो है नाइक्रोम और मैग्नीज, जिनकी खासियत है हाई वोल्टेज और उच्च गलनांक। हाई रेजिस्टिविटी का अर्थ है कि ये पदार्थ करंट को आसानी से गुजरने नहीं देते, जिनके चलते रेजिस्टेंस लॉस बढ़ जाता है और गर्मी पैदा होती है। जबकि बिजली के तारों को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल बहुत ही लो यानी कि कम रेजिस्टिव वाले होते हैं, अतः यहाँ रेजिस्टिव लॉस भी एकदम नगण्य होते हैं और ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप उनका तापमान इतना नहीं बढ़ता कि वो पिघल जाएं। संदर्भ के लिए कुछ पदार्थों की रेजिस्टिविटी आप नीचे देख सकते हैं, जैसे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.68 × 10⁻⁸ ओम मीटर। वहीं पर अगर हम एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी 2.65 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। लोहे की बात करें तो 9.71 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। नाइक्रोम की 100 × 10⁻⁸ ओम मीटर, मैग्नीज की 48.2 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है।
दूसरी बात, इन तारों में जितनी अधिक वोल्टेज होगी उतना ही करंट कम होगा, क्योंकि ये सर्किट की पावर लगभग एक जैसी चाहिए रहती है, तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो जाता है। ये चीज़ भी रेजिस्टेंस लॉस को कम रखती है और बिजली के तारों में उन्हें पिघलने लायक गर्मी पैदा नहीं होती। सो फ्रेंड, मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिजली की तार में हाई वोल्टेज करंट होने के बाद भी वह पिघलती क्यों नहीं है। या फिर जो लोग कहते हैं कि बिजली आग से भी खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी जिस कंडक्टर में से या फिर जिस तार में से करंट फ्लो होता है वह पिघलता क्यों नहीं है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।